दूसरी अप्रोच है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, जो परफॉर्मेंस के लिए पढ़ते हैं। रिटायर्ड के एग्जाम में 130 140 लेकर आएंगे, सचिन सर के पास इंटरव्यू देंगे, हमारे फिर पूरी दुनिया के अंदर हम फेमस हो जाएंगे कि देखो हमारे कितने स्कोर आए। तो ये परफॉर्मेंस के लिए पढ़ते हैं। और एक होता है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, जो किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। देखिए जब मैं भी आपकी तरह अपनी कह सकते हो मेरा भी स्टूडेंट जो कैरियर रहा है, स्टूडेंट लाइफ रही है, मैं भी ऐसी पढ़ता था। मुझे भी सब्जेक्ट की कम नॉलेज थी, धीरे धीरे करके मैं पढ़ता गया, फिर मैं अलग अलग सरकारी नौकरी लेता गया, वहां पर सरकारी नौकरी की, अलग अलग ट्रेनिंग से यहाँ पर करी, तो मेरा अनुभव बढ़ा। और अनुभव बढ़ते बढ़ते मुझे सरकारी नौकरी इतनी कह सकते हो वर्थ नहीं लगी, इतनी मतलब महत्वपूर्ण नहीं लगी, मैंने वो छोड़ दी तब। और मैंने अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करता गया। इसलिए अगर आप लोग देखोगे देश भर के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा अगर पैडागोजी या सीडीपी या साइकोलॉजी के लिए पढ़ता है, वो मेरे पास पढ़ता है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैं महारत हासिल करता चला गया। अभी भी महारत हासिल नहीं हुई है, पूरी जिंदगी भर मैं पढ़ता रहूंगा। तभी तो लर्निंग आपकी हमेशा चलने वाला प्रोसेस होती है। तो हमेशा आदमी को कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और इसकी वजह से जो मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए पढ़ा, पेपर डन होने की वजह से यहाँ पर पढ़ा, सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित रह जाता, आज मेरे यहाँ पर मैं इसको ईमानदारी से कह सकता हूँ सबसे ज्यादा टीचिंग एग्जाम्स के लिए बच्चा मेरे पास से यहाँ पर पास हुआ। जो मेरी सैलरी होती है, मेरी सैलरी लगभग 70,000 के आसपास होती है, उससे ज्यादा मैं कहीं ज्यादा कमा चुका हूँ। 70 के आसपास तो मेरे यहाँ पर स्टाफ है। तो आप तीनों में से कौन से प्रकार के लर्नर हो और कौन से प्रकार के बनना चाहते हो, ईमानदारी से बताओ। मुझे पता है बनना ये चाहते हो सब, लेकिन बनना नहीं चाहते। क्यों? ज्यादातर इसके साथ जाते हैं क्योंकि साइकोलॉजी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है ना, फेल होने से डर लगता है। भाई मैं भी फेल होता था, और फेल होने के बाद जिन वजह से फेल हुआ, जिन सब्जेक्ट में कम पकड़ दी, उनके ऊपर काम करा, नौकरियां ली, चीजों को सीखा, आगे बच्चों को सिखाया। तो ये सबसे पॉजिटिव अप्रोच आपके साथ